गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 22 अप्रैल और आज मैं जा रहा हूँ ओसाका से हांगकांग। तो ये मेरा आज लास्ट डे है जापान में और मेरी शाम को फ्लाइट है लगभग 7:30 बजे। तो कुछ चीज़ें आपको बतानी थी रिगार्डिंग फ्लाइट, ठीक है, रिगार्डिंग ट्रैवल और जापान के बारे में। ठीक है, पहले वीज़े की बात करते हैं। अगर आपको जापान का वीज़ा चाहिए तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, बट इतना बता देता हूँ कि जापान का वीज़ा ना तो ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा आसान है। अगर बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है तो चांस कम है कि मिलने के, बट ऐसा नहीं कि मिलेगा नहीं, डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल क्या है। ठीक है जी। दूसरा बात करें ट्रैवल की, तो जापान में अगर आप 3-4 महीने पहले सर्च कर लोगे तो आपको इंडिया से जापान की 20,000 में फ़्लाइट मिल जाएगी। ठीक है ना। तो इसमें क्या रहेगा कि आपको जो फ्लाइट मिलेगी कहीं ना कहीं ले ओवर होगा, मोस्टली वियतनाम में ले ओवर होता है, तो वहाँ पर बीच में 1-2 घंटे 4 घंटे के लिए रुक सकते हो। या फिर आप यहाँ इंडिया से वियतनाम का ट्रिप भी कर सकते हो और वहाँ से फिर जापान का भी कर सकते हो, फिर आते हुए हांगकांग फिर वापस इंडिया। तो मैंने वियतनाम का नहीं किया, हाँ मेरा ले ओवर था क्योंकि मैं ऑलरेडी वियतनाम कर चुका हूँ। उसके बाद बात आती है लोकल ट्रैवल की। तो जापान में आगे सबसे पहले आपको करेंसी चाहिए होगी, और डॉलर लेके आने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, बाकी अगर आपके पास पड़े तो लेके आ सकते हो। अब तीसरी बात करेंगे, हाँ इसके अलावा एक और बात कि यहाँ पे लगभग कार्ड यूज हो जाता है 90% 80% कार्ड यूज होता है। रिमोट लोकेशन में छोटे वेंडरों के पास कार्ड नहीं होता, ठीक है ना। तो उसके भी 2 सॉल्यूशन है। एक तो आप यहाँ पे आईसी कार्ड मिलता है, तो आईसी कार्ड काफ़ी वेंडर एक्सेप्ट करते हैं, और उस आईसी कार्ड का फ़ायदा क्या है कि वेंडर के पास मेट्रो और ट्रेन हर जगह यूज होता है, ठीक है ना। और क्रेडिट कार्ड भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो जिसमें फॉरेक्स मार्कअप 0 है। ऐसे बहुत से कार्ड मिल जाएंगे, ठीक है, वो आप सर्च कर सकते हो। मैं उसके बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो अब ट्रैवल कैसे करना है। अब ट्रैवल करने की 2 ऑप्शन है यहाँ जापान में। अगर तो आपका ट्रिप लंबा है, मतलब आप महीने के लिए आ रहे हो और हर शहर में 4-5 दिन रुकना चाहते हो, तो आप जो इनका कार्ड है, आईसी कार्ड बोलते हैं इसको, उसमें वेलकम स्वीका होता है। कई तरह के आईसी कार्ड है, बट अभी जो मोस्टली मिलता है वेलकम स्वीका मिलता है, जो 30 दिन के लिए वैलिड होता है। अगर तो आपका ट्रिप 30 दिन से कम है तो वेलकम स्वीका लीजिए, ठीक है ना। पे पर गो जाइए। जैसे आज मान लो आपने टोक्यो 5 दिन रुकना है, ओसाका 5 दिन रुकना है, तो फिर आप ट्रेन टिकट बुक कर लीजिए वहाँ जाके और उसको यूज़ कीजिए। अगर आपका ट्रिप छोटा है 7 दिन का 15 दिन का और आपको पूरा जापान घूमना है, तो फिर इसके लिए आप इनका जो JR पास है वो अप्लाई कर सकते हो। JR पास आपको क्लूब वगैरह पे अप्लाई मिल जाएगा, बट ये आपको जापान आने से पहले करना पड़ेगा और आपके घर पे एक लेटर आएगा, ठीक है ना। तो ये आपको जापान आने से पहले अप्लाई करना है अपना JR पास। जब आप स्टेशन पे एयरपोर्ट पे आओगे तो वहाँ JR ऑफिस जाओगे तो आपको एक फिजिकल कार्ड दे देंगे, मतलब कागज का टुकड़ा सा होता है, उस पर JR पास होता है, मतलब QR कोड लगा होता है। फिर आपसे पूछेंगे आपने कितने दिन यूज़ करना है। मान लो आपने 7 दिन का लिया और आपका ट्रिप 10 दिन का है, तो आपने उनको स्टार्टिंग में बता देना कि सर मैंने इसको इस दिन से शुरू करना है यूज़, वो आपसे पूछेंगे, ठीक है ना। तो 7 दिन के लिए पूरा वैलिड होगा, जिसमें आपको JR की जितनी भी ट्रेन हैं फास्ट अनलिमिटेड राइड रहेगी, JR की मेट्रो लाइन, JR की बसें, JR की फेरी सब फ्री रहेगा। तो थोड़ा महंगा है, बट जैसे मैंने लिया था मुझे लगभग 28,000 का पड़ा था। अब मैंने एक ट्रिप किया हकाइडो का, मेरे हिसाब के उसकी जो मेरा अपना आइडिया है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 9,000 की टिकट होगी जाने की, 9,000 की आने की, तो 18,000 तो यही हो गया। उसके बाद टोक्यो से माउंट फूजी जिसकी टिकट लगभग 2500 या 3,000 की है, 3,000 की पकड़ो तो 6,000 अप डाउन, तो 24,000 होगा टोटल। उसके बाद टोक्यो से ओसाका की 7,000 की टिकट है, तो अपना 25 और 7 32,000। तो फिर मैं हिरोशिमा भी गया जिसकी टिकट लगभग
यहाँ से 5-6 हज़ार की टिकट तो होगी कम से कम, ठीक है ना, आने की, फिर 5-6 हज़ार की, फिर मैं नारा गया, फिर मैं क्योटो गया, फिर इनकी जेयर लोकल लाइन है, मैंने वो भी बहुत यूज़ की है। तो मेरे हिसाब से तो पास लेना बेनिफिशियल है। ये बात रही ट्रैवल की। अब बात करते हैं रहने की। रहने का ऐसा है कि जापान में रहने के लिए होटल बहुत महंगे हैं। आपको अगर इंडिपेंडेंट रूम चाहिए तो 3-4 हज़ार में मिलेगा, वो छोटा सा कमरा, ठीक है ना। अगर आप सिंगल हो, जब फैमिली के साथ हो, और अगर आप ये जो इनके यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, अगर आप सिंगल हो या फिर फैमिली के साथ हो, डोरमेंट्री में रह सकते हो, तो डोरमेंट्री में आपको 1500 के आसपास या से कम में भी मिल सकती है डोरमेंट्री, बट रूम 3000 से कम नहीं मिलेगा। तो ये आपको डिसाइड करना है आपको कैसे रहना है। अब बात करते हैं खाने पीने की। खाने पीने का ऐसा है कि यहाँ पे खाने पीने में मोस्टली नॉन वेज है, ठीक है ना। वेज की ऑप्शन भी अगर आप माल ढूंढोगे तो मिल जाएगी, इतना असंभव नहीं है, इंडियन रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे, बट वो तो महंगे रहेंगे, ठीक है ना। या तो आप अगर नॉन वेज खाते हो तो इनका खाना खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वेज खाते हो तो उसकी बहुत ही कम दुकानें मिलेंगी, ना के मात्र यहाँ पर कोई इंडियन रेस्टोरेंट आपको पकड़ना पड़ेगा। यहाँ पर मेरी तरह आप घर से प्री कुक्ड फूड लेके आ सकते हो। जैसे मैं ये पोहा वगैरह, मैगी वगैरह लेके आया हुआ था, तो उससे मेरे जापान के टाइम तो निकल गया। अब हांगकॉन्ग के लिए मेरे पास फूड नहीं है तो वहाँ लोकल खाऊंगा, कि मैंने कम लेके आया था, बट आप आओगे तो ज़्यादा लेके आना। और फूड का ऐसा है कि इनके जो फूड में मोस्टली पोर्क, चिकन ये रहता है। तो अगर आप कहीं से मार्केट से भी लेते हो ना, तो एक बार उसको ट्रांसलेट ऐप में जरूर चेक करना, क्योंकि आपको लगेगा वेज है बट वो वेज नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। उसके बाद ड्रिंक की बात करें तो यहाँ पे दारू काफ़ी तरह की है और रेट भी ठीक है, तो ड्रिंक वगैरह में कोई इशू नहीं है, पब्लिक प्लेस पे भी आप कर सकते हो। और अगर आप ट्रेन में जा रहे हो तो भी आपको ड्रिंक वगैरह आप पी सकते हो। प्लस हर ट्रेन स्टेशन पे वेंडिंग मशीन लगी हुई है, तो वहाँ से कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक सब मिल जाता है। इवन के 7-Eleven, ये फैमिली मार्ट, ये बड़े कन्वीनियंट स्टोर होते हैं, वो मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें शॉपिंग की, तो शॉपिंग के लिए यहाँ पे टोक्यो में मैंने आपको एक मॉल दिखाया था जो आसाकुसा में था, ज़्यादा आसाकुसा स्टेशन है, वहाँ पे है, उसके बिल्कुल बाहर है। वहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक सब चीज़ें मिल जाएंगी। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अपना पासपोर्ट साथ लेके जाइएगा, आपको 10% टैक्स फ्री मिलेगा, बट कंडीशन ये रहेगी कि वो आपको सामान जापान में ओपन नहीं करना है। और अगर ओसाका में बात करें, ओसाका में भी स्टेशन के बाहर ही मॉल है, तो वहाँ से आप खरीद सकते हो, टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पर पूरे जापान में लगभग हर शॉप के बारे में लिखा होता है टैक्स फ्री, तो आप वहाँ से सामान ले सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप हर सिटी में थोड़ा थोड़ा सामान लें, क्योंकि हर सिटी की अपनी यहाँ पे कोई ना कोई स्पेशलिटी है। और अगर आप गेमिंग के शौकीन हो, एनिमेशन के शौकीन हो, तो आपको गेम वगैरह, एनिमेशन का सब कुछ भर भर के मिलेगा, वो हर शहर में मिल जाएगा और अच्छे रेट पे मिलेगा, तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। अब मैं बात करता हूँ घूमने की। यहाँ के लोगों को इंग्लिश बहुत कम आती है, नाम मात्र इंग्लिश आती है। हालांकि स्टेशन पे अनाउंसमेंट इंग्लिश और जापानीज में दोनों में होती है, और बोर्ड पर भी इंग्लिश और जापानीज दोनों आता है, तो ये थोड़ा आपको बेनिफिशियल रहेगा। बट फिर भी आपकी सुविधा के लिए एक ऐप है, नेवी टाइम ऐप, वो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसमें क्या रहेगा, उसमें मान लो मुझे टोक्यो से ओसाका जाना है, मुझे नहीं पता क्या रूट है, वहाँ पे आप लिखो टोक्यो टू ओसाका, वो आपको बता देगा कि आप अब से 10 मिनट बाद जहाँ फिर आप टाइम भी यूज़ कर सकते हो कि आज से जब कल कौन सी ट्रेन जा रही है, आधे घंटे बाद कौन सी जा रही है, वो आपको बता देगा ये ट्रेन जाएगी, इसका इतना किराया है और इतने प्लेटफॉर्म पे आएगी। तो उससे आपको रफ आइडिया मिल जाएगा। आप अपना ये एयर पास यूज़ कीजिए, या फिर वेंडिंग मशीन लगी होती हैं, वहाँ पे कार्ड इंसर्ट कीजिए, वो टिकट ले लीजिए। कोई ज़्यादा टफ काम नहीं है, बहुत बढ़िया है। और जापान का जो वेदर है, फिलहाल तो देखो अप्रैल में आया हूँ, अप्रैल में तो अभी ठंडा है, खासकर टोक्यो और नॉर्थ का। तो थोड़ा जून जुलाई में थोड़ा गर्म रहता होगा, बट मोस्टली यहाँ ठंडा वेदर है, तो आप थोड़ा गर्म कपड़े अगर आप अप्रैल में आ रहे हो तो लेके आइए। अगर फरवरी, जनवरी, मार्च में आ रहे हो तो ज़्यादा गर्म कपड़े लेके आने पड़ेंगे आपको, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट है जापान के ट्रिप के बारे में, तो आप एक मैसेज ड्रॉप कीजिए कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।
और वीज़ा के डाउट है तो उसके लिए मैं जल्दी एक वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ से वीज़ा का प्रोसेस समझ सकते हो। दोस्तों ये था मेरा जापान का ट्रिप। अभी मैं जा रहा हूँ हांगकांग विया चाइना होंगजू एयरपोर्ट पे रुकूंगा, वहाँ कुछ दिखाने वाला होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, नहीं तो मैं आपको सीधा हांगकांग मिलूंगा। धन्यवाद। अभी मैं निकलूंगा एयरपोर्ट के लिए।